नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है कौन सा है? श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, कोलकाता। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, उदयपुर, त्रिपुरा। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? गांधीनगर है। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दस डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14:30 अर्थात 2:30 होगा। भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा है? मिर्ज़ापुर है। भारतीय मानक समय लिया जाता है इलाहाबाद के नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच में। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा? लगभग 7 बजे प्रातः होगा। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी गई है? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा डूरंड लाइन निर्धारित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है गुजरात राज्य। सिलवासा राजधानी है किसकी है? दादरा एवं नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दिल्ली है। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच में। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं कौन सा है? सिक्किम राज्य। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तट से 12 समुद्री मील तक। वह चोटी जो भारत में नहीं है, गुरला, मंधाता एवं नामचा बरवा ये भारत में नहीं है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्वी सही क्रम कौन सा होगा? क्या पूछा गया है आपसे? पश्चिम से पूर्वी सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पश्चिम में आपका सतपुड़ा होगा, फिर उसके बाद महादेव पर्वत होगा, फिर मैकाल पर्वत होगा, फिर छोटा नागपुर होगा। इसके बाद आपसे अगला जो डिटेल्स दिया हुआ है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। किसके बारे में सत्य हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है।
एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन किससे संबंधित हैं? ये सभी कथन पश्चिमी घाट से संबंधित हैं। कंचनजंगा शिखर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये भारत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख तथा लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वे हैं धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी पर्वत है। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं वो हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं केरल एवं तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। नंगा पर्वत अवस्थित है कहाँ पर? जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। लघु हिमकाल माना जाता है 1650 से 1870 तक माना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधर एवं पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं लघु हिमालय में। नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं। कौन कौन घिरा है? सतपुड़ा पहाड़ियां घिरी हुई हैं। दंडकारण्य अवस्थित है, ये पठार हैं, ये अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। मेघालय का पठारी भाग है कहाँ पर? प्रायद्वीपीय खंड में स्थित है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल का विस्तार है किस युग का है? प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का उदाहरण है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भाबर। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ था? कैलाश पर्वत से हुआ था। वह नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है वह कौन सी है? सतलुज नदी है। दूध गंगा नदी कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में दूध गंगा नदी अवस्थित है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ से है? शहडोल जिले में अमरकंटक से है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी का नाम क्या है? सतलज नदी है। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी हैं। गंगा नदी गंगा बेसिन पर जो बने हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम या किस नाम से इसको जाना जाता है? इसको माँ के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको देवप्रयाग कहते हैं। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है तापी नदी। गंगा नदी का नदी उदाहरण है किस चीज़ का? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है कोसी नदी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह कौन सी नदी है? गोमती नदी है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। अब कृष्णा बेसिन पर जो नदियां स्थित हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है कौन सी? तेल नदी। अन्य नदियां, वह नदी जिसके ऊपर मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाह मिलता है कौन सी नदी है? लूनी नदी है।
लूनी नदी है कहाँ पर? ये है राजस्थान में। बंगाल डेल्टा का उपविभाग कौन सा है? मोरीबंद डेल्टा। अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? दामोदर नदी। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? कृष्णा नदी। और उसके बाद दूसरी जो है वो ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान पर है सर्वाधिक जल प्रवाह के मामले में। भारत की नदियों में वह नदी जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है वो कौन सी है? ताप्ती नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम बताइए। वैगई नदी। वे पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती हैं कौन कौन सी हैं? नर्मदा नदी है। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। वह भारतीय नदी जो एस्चुअरी बनाती है कौन सी है? ताप्ती नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी का क्या नाम है? ताप्ती नदी। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा प्रवाहित होती है कहाँ पर? सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है कौन सी है? कावेरी नदी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली नदी। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं वृक्षनुमा। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम बताना है आपको। जो राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और जो नदियां हैं वो हैं केन एवं बेतवा नदी। इन्हीं पर सबसे पहले जोड़ने के लिए स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हंगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। संकोश नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में। वह नदी जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है कौन सी नदी है? महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। धौली नदी स्थित है भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है कहाँ पर? सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र कौन सा है? नागापट्टिनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील के निकट स्थित है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर अवस्थित हैं? 9 राज्य हैं। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में। भारत में समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में अवस्थित है पाक की खाड़ी। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? कुंचिकल झरना।
भारत का वह राज्य जहां फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट पुलिकट झील। वेम्बनाड झील अवस्थित है कहाँ पर? केरल में। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ है वह कौन सा है? इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? पुलिकट झील। मुंबई की मीठी नदी निकलती है कहाँ से? विहार झील से। चिल्का झील अवस्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में। वह राज्य जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है कौन सा राज्य है? राजस्थान। चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम। वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम राज्य में। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे कौन से देश हैं? भारत और चीन के बीच में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। यहीं से अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।